अक्सर देखा गया है कि जेल से निकला एक कैदी समाज में फिर से दोबारा वैसा सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसका वो अधिकारी होता है। अक्सर उसे समाज में अपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। जेल से घर लौटने के बाद कैदियों को दोबारा से आत्मसम्मान मिले, इसके लिए यूपी की कुछ जेलों में शानदार कार्य किए जा रहे हैं। इसी प्रकार की एक जेल एनसीआर में स्थित है जिसमें 3 जिलों के कैदियों को रखा जाता है। गाजियाबाद की दासना जेल में तैनात जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के प्रयासों से जेल को केवल कारागार नहीं अपितु सुधार गृह के रूप में पहचान मिल रही है। जेल में मॉडर्न लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है जहां कैदियों को पढ़ने के लिए धर्म और आध्यात्म की किताबें उपलब्ध है। बता दें कि दासना जेल में कैदियों ने खूबसूरत पेंटिंग बनाना भी सीख लिया है। कैदियों की बनाई तस्वीरों में इसका आत्मविश्वास सहज झलकता है। जेल के कैदी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में ब्रश और रंगों के जरिए रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। दासना जेल के अधीक्षक सीताराम शर्मा ने कैदियों के जीवन को सुधारने के लिए कई प्रकार की योजनाएं जेल में चलाई हुई है जिससे कैदियों को अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वो एक सभ्य समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करेगा। देखिए, यहाँ कौशल विकास मिशन के तहत बहुत सारे ऐसे कोर्सेज सिखाए जाते हैं बंदियों को, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिनसे वो बाहर जाके अपने आप को अपनी एक आजीविका स्थापित कर पाएँ। इसी क्रम में यहाँ पर पेंटिंग का भी ट्रेनिंग कोर्सेज भी चलता है। साथ ही जो मास्टर ट्रेनर हैं वो लगातार पेंटिंग बनाते भी हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ करीब 200 पेंटिंग्स बनाई जा चुकी हैं जो अभी अवेलेबल हैं। पेंटिंग कई बाहर जा चुकी हैं, कई उनमें भी जाती हैं जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं बाहर, वहाँ भी हम लोग भेजते हैं, उनको स्टॉल भी लगाते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने आउटलेट शुरू किया है बाहर, जेल कैंपस के बाहर ही, उसमें भी पेंटिंग्स रखी गई हैं, ओपन मार्केट में हैं, वो आम जनता की बिक्री के लिए वो भी ले सकते हैं उनको। तो इस तरह से इसके दोहरे उद्देश्य हैं। पेंटिंग की बिक्री से जो भी इनकम आएगी वो बंदी कल्याण कोष में जाएगी, तो बंदियों की वेलफेयर के लिए या उनकी ट्रेनिंग का जो है स्किल उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर पाएंगे उस इनकम से। साथ ही बंदी अगर यहाँ से छूट के जा रहा है तो इस स्किल को अपनाकर वो बाहर अपनी आजीविका का साधन भी बना सकता है। सर, जो पेंटिंग बनाने वाले बंदी विचाराधीन बंदी हैं, लगभग कितने लोग पेंटिंग बना रहे हैं? देखिए, अभी 30 लोगों का तो एक बैच कंटिन्यूस रहता है जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और उन्हीं में से जो एक्सपर्ट हो जाते हैं वो पेंटिंग बनाने लगते हैं। अभी हमारे पास ऐसे 7 बंदी हैं जो पेंटिंग बनाने की स्थिति में जो बना रहे हैं, जो स्किल्ड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इससे एक मैसेज जाएगा कि जो बंदी समझते थे कि दासना जेल में जाकर, मतलब जेल का नाम सुनते ही काँप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक पॉजिटिवनेस आएगी कि जेल की जो प्राचीन धारणा थी प्रताड़ना गृह के रूप में, वो अब नहीं रही है। जेल हमारे स्वतंत्रता के बाद से ही सुधार गृह के रूप में, और आज सुधार के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट है पोस्ट रिलीज रिहेबिलिटेशन, यानी जेल से छूटने के बाद वो पुनः अपनी आपको समाज की मुख्य धारा में कैसे स्थापित कर पाएगा। इसके लिए बहुत सारे आयाम पे जेलों में काम किया जाता है, उसको अपने आप को रिफॉर्म कर पाए। कई बार ये होता है उसने कोई अपराध किया नहीं होता है या उसके अनजाने में हुआ होता है, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, तो वो अपने आप को प्रायश्चित करे और ये समझ पाए कि इन परिस्थितियों में उससे काम गलत हुआ। फिर उसके बाद होता है उसका समाज में समावेशन। जब बाहर जाए तो समाज में अपने आप को कैसे समावेश करेगा, इसके लिए बहुत बड़ा एक जो बेसिक नीड होती है वो ये लाइवलीहुड यानी आजीविका की। तो वो बाहर जाकर जब यहाँ से जाए तो सुधार की प्रक्रिया के साथ साथ वो कुछ स्किल्ड भी हो जाए, यहाँ से कुछ ऐसा नया सीख जाए जिससे वो समाज में अपने आप को एक अलग पहचान स्थापित कर पाए। तो ये कारागार की संकल्पना बहुत है साकारित होती है। आज हम दासना स्थित जिला कारागार में खड़े हैं और यहाँ कैदियों को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक दासना जेल को मॉडल जेल की रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जा रही है। साथ ही जो कैदी हैं, कैदियों को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है जिससे कि वो समाज में जब जाएँ तो स्किल डेवलपमेंट के जरिए अपने जो जीवन को सकारात्मक रूप से जिएँ। कैमरा पर्सन मानव के साथ सोनू सिंह, लोकहित क्रांति।